हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो यहां से आपके पास मेनली जो प्रॉपर्टीज है अपने पास वो सब यूज होने लग जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले मैं दोनों के लिए आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ठीक है, देखो दो प्रॉपर्टी डिस्कस करी है हमने। फर्स्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास P4 वाली। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेट अगर जीरो से लेके ए आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ध्यान से समझना प्रॉपर्टी लगती कैसे है और उसका मतलब जो यहाँ पर जो रूल लगेगा वो कैसे लगेगा। P4 प्रॉपर्टी क्या है, अगर जीरो से लेके ए दे रखा है, ए मतलब कोई कांस्टेंट एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो उसकी जगह मैं जीरो से लेके ए एफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स कर सकता हूं। क्या किया मैंने यहाँ पर, देखो क्या किया यहाँ पर, ये जो ए है ना, ए कांस्टेंट, उसमें से एक्स माइनस किया, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, एक P7 प्रॉपर्टी है, क्या कहती है, अगर यहाँ नेगेटिव ए है और ऊपर पॉजिटिव ए है ना, डॉट डीएक्स आपको दे रखा है ना, तो उसके दो केस बन सकते हैं हमारे पास। पहला केस, टू इंटीग्रेट जीरो से लेके ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, कब, इफ एफ एक्स इज इवन, है ना, अगर आपके पास एफ एक्स क्या है, इवन नंबर है। और इसका ही आंसर जीरो हो जाएगा कब, इफ एफ एक्स इज ऑड। क्या कहा मैंने, फिर से बता रहा हूं, अगर ये फंक्शन आपके पास ऑड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब ये दोनों प्रॉपर्टी यूज कैसे होंगी वो समझते हैं। पहले फर्स्ट केस वाला देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट केस कह रहा है माइनस से π/2। अब आपको पता कैसे लगेगा प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है, तो वो समझो आप। लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर डॉट डी एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या, बताओ। ठीक है, अब जब भी नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है और सेम वैल्यू है, इसका मतलब फिक्स है, ये P7 वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, P7 वाली प्रॉपर्टी। नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बटा प्रॉपर्टी जो जिसका आंसर जो आ रहा है उससे मतलब है। तो इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया, या तो फंक्शन इवन हो या फिर फंक्शन ऑड हो, तो ये चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए ये आपके पास क्या है, गिवन फंक्शन है। ठीक है, यानी कि आपका जो एफ एक्स है वो क्या है आपके पास, लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ये आपके पास क्या हो गया, एफ एक्स। अब इसको ऑड और इवन कैसे प्रूफ करना है, देखो वो समझाता हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट है। एफ के अंदर मैंने माइनस एक्स लगाया, फंक्शन के अंदर जहां भी एक्स है उसकी जगह मैंने क्या लगाया, माइनस एक्स लगाया। ठीक है, उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ जितने भी एक्स हैं उनकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा। समझे यहां पर आप। ठीक है, स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस आर, इसकी जगह क्या हो गया, लॉग, ये पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर हो गया, ये नेगेटिव में क्यू एक्स हो गया, ये प्लस में आर हो गया, अपॉन ये पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव में क्यू एक्स हो गया, और ये पॉजिटिव में आर। मुझे बताओ पहले तो यहां सबको समझ में आया क्या। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पर, अगर आप गिवन फंक्शन के ऊपर ध्यान दो, गिवन फंक्शन के ऊपर ध्यान दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू एक्स प्लस आर, ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई है और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर हो गई है। ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं काम करता हूं यहाँ पर, क्या, इस पूरी वैल्यू की जगह, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्या, पी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्यू एक्स पॉजिटिव आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर नेगेटिव क्यू एक्स प्लस आर और पावर में -1। देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को अगर मुझे इसकी तरह लिखना है तो मुझे पावर में क्या लगाने का पड़ेगा, -1। -1 का मतलब ही होता है ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, ऊपर वाली नीचे नीचे वाली ऊपर। तो जैसे ही यहाँ -1 लगाया, इसका मतलब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वाली ऊपर, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस आगे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो ये माइनस आगे आया, लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। अब आप यहां देखो गौर करके, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, लॉग पी एक्स स्क्वायर, ये किससे मैच कर रही है आपके पास, एफ एक्स से। इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एफ एक्स होगा या नहीं होगा, मुझे तो आप ये चीज समझा दो। एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है आपके पास क्या आ गया है, ऑड
आ गया है। गिवन फंक्शन क्या हो गया है आपके पास, ऑड आ गया है। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, हेयर fx इज अ ऑड फंक्शन, fx इज अ ऑड फंक्शन। और हमने पता किया था कि माइनस ए से ए अगर fx आपको डॉट dx दे रखा है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। कब? इफ fx इज ऑड। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली, मुझे सॉल्व नहीं करना है, मैं डायरेक्टली माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू में क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। बताओ समझ में आया क्या? ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट कर सकते हो। बस प्रॉपर्टीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला केस देखें, आ जाओ। अब आते हैं सेकंड केस पर। फर्स्ट का आंसर 0 आ गया। सेकंड केस क्या कह रहा है, 0 से लेके 1 लॉग 1 अपॉन एक्स माइनस 1। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर 0 से लेके कोई ए कांस्टेंट आपको फंक्शन डॉट डी एक्स दे रखा है तो वहां आप 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स कर सकते हो। कर सकते हो क्या? हाँ सर। वही चीज यहां करो। करनी कैसे है? कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है जो कि आई के इक्वल है, इसको मैं एक जो है आइडेंटिटी मान के, मतलब एक आई सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 0 से लेके 1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर 0 से लेके ए है तो इस वैल्यू की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सेम वैल्यू पुट करनी है आपको। करना क्या है, 1 माइनस जितना भी x है ना, उस x की जगह ये कांस्टेंट वैल्यू ऊपर वाली 1 माइनस एक्स कर दो, फिर डिनोमिनेटर में x है, उस x की जगह क्या कर दो, 1 माइनस एक्स कर दो। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से लेके 1, आई के इक्वल ये था, अब मैं इसकी जगह ये लिख लूं, एक ही बात है बिल्कुल। लॉग 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। 1 से 1 क्या हो गया आपके पास, कैंसल आउट हो गया। 0 से लेके 1 लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। सेम चीज यहां पर भी, मेरे पास यहां पर क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स था, लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मैं क्या करूं, यहां पर भी उल्टा कर सकता हूं। कैसे? यहां मैं 0 से लेके 1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस 1 क्या आएगा, आगे आ जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं, एक सेकेंड, इसको ले चलो अब नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से लेके 1, ये माइनस 1 आगे आएगा। ठीक है, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो पूरी वैल्यू है आपके पास, इंटीग्रेट 0 से लेके 1 लॉग 1 माइनस एक्स, ये किससे मैच खा रही है? सर ये तो आइडेंटिटी से मैच खा रही है। मतलब सबसे स्टार्टिंग में अपने क्या माना, आई के इक्वली माना था इस पूरी वैल्यू को। क्या मैं इसकी जगह आई इक्वल्स टू माइनस आई लिख सकता हूँ? माइनस आई इधर जाएगा तो 2i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और आई कौन था, ये जो गिवन स्टार्टिंग में था उसको आई के इक्वली तो माना था, यानी आई का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0। बताओ क्या समझ में नहीं आया? यानी कि एग्जाम्पल 7 में दोनों के आंसर कितने आ रहे हैं, 0 एंड 0। क्लियर है यहाँ पर? तो ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पर। और कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड प्रॉपर्टीज के लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो, वहां पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी है। आपको केवल यहाँ पर उनके प्रूफ याद नहीं रखना है, आपको केवल प्रॉपर्टीज से सॉल्यूशन कैसे बन रहा है वो ध्यान रखना है, वो ट्रिक याद रखनी है, उसी से आपका सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, नेक्स्ट स्लाइड।